जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम कुछ फंड डिस्कस करने वाले हैं जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन फंड्स में आप अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हम सबको समझने वाले हैं, हर एक बारीकी को समझने वाले हैं और क्यों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी समझेंगे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होती है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हैं या शॉर्ट टर्म में कोई भी पैसा लगाते हैं तो आप उससे अमीर बन सकते हैं। अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, आप कहीं पे भी पैसा क्रिएट करना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं अगर स्टॉक मार्केट में, तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आनी चाहिए और लॉन्ग टर्म विजन लेके ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं। अभी हाल ही की बात है, मेरे पास मेरा एक फ्रेंड आया था जो कि मुझसे स्टॉक मार्केट्स की थोड़ी जानकारी ले रहा था और मुझसे पूछ रहा था कौन सा ऐसा स्टॉक होगा, बता दो मुझे, कि जिसमें मैं 3-4 दिन में ही अच्छा पैसा कमा सकूँ। तो मैंने कहा देखिए, अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सीखनी है तो ही आप मेरे पास आइए, तो मैं आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सिखा सकता हूँ। ये शॉर्ट टर्म का जो गेम है या शॉर्ट टर्म की जो थ्योरी होती है कि जिसमें आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमा सकें, मैं आपको वो चीज़ नहीं सिखा सकता हूँ, क्योंकि उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है और रिस्क ज़्यादा लेना मैं नहीं चाहता हूँ कि आप अपने पैसे के साथ ज़्यादा रिस्क लें। इसीलिए हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही मैं प्रेफ़र करता हूँ और आपको भी सजेस्ट करता हूँ कि आपको हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, जिससे रिस्क की जो चांस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं और आपका पैसा हद तक सेफ रहता है और आप एक अच्छा रिटर्न भी कमा पाते हैं। तो इसी वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बहुत अच्छी होती है और इसमें आप अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप अभी यंग हैं, अगर आप 30 साल के हैं, 20 साल के हैं, आप आज से ही शेयर की शुरुआत करते हैं, तो आप अपने 40s-50s तक पहुँचते-पहुँचते एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और कहीं न कहीं आप एक अर्ली रिटायरमेंट भी ले सकते हैं, जो कि बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं जल्दी रिटायर हो जाऊँ। तो आप वहाँ पे एक अच्छा रिटायरमेंट प्लान बना के एक अच्छी तरीके से वेल्थ क्रिएट करके अर्ली रिटायरमेंट भी ले सकते हैं, जिसको हम फाइनेंशियली फ्री भी कहते हैं। तो इसीलिए अभी से अपने प्लान बनाइए इन्वेस्टमेंट के और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान लगाइए और अच्छे से इन्वेस्टमेंट करिए और अच्छी वेल्थ क्रिएट करिए। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही फंड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि लो रिस्क के फंड हैं और एक डाइवर्सिफाई फंड्स मैंने इसमें रखे हैं। आप इनमें से किसी भी फंड में लगा सकते हैं पैसा और एक अच्छा फ्यूचर फंड पोर्टफोलियो भी क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही एक अच्छी वेल्थ लॉन्ग टर्म में क्रिएट कर सकते हैं। तो जो हमारी आज की लिस्ट का पहला फंड है वो है बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इंडेक्स फंड है, लो रिस्क का फंड है। इंडेक्स फंड के विषय में मैंने आपको समझाया कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं और किस तरीके से ये वर्क करते हैं, ये मैं आपको सब चीज़ समझा चुका हूँ। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, जाके उसको चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको इंडेक्स फंड से रिलेटेड बहुत सी जानकारी मिल जाएंगी और अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगा वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ये फंड जनवरी 2013 में शुरू हुआ है, 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। एग्जिट लोड 0 लग रहा है, एक्सपेंस रेशियो 0.10% का लग रहा है। फंड साइज 1165 करोड़ का देखने को मिलता है और लास्ट डबल 3 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा किया है। अच्छा फंड है, लो रिस्क का फंड है, निफ्टी 50 का फंड है, तो 50 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। कितने CAGR से पैसा ग्रो करेगा वो भी जान लेते हैं। 1 साल में 29.52%, 3 साल में 16.57% और 5 साल में 15.26% के CAGR से पैसा ग्रो करेगा। ये एक अच्छा नंबर हो जाता है। तो अगर आप लो रिस्क में जाना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड में जा सकते हैं। अगले फंड की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट फंड है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड फंड है, काफ़ी इसका अगर आप पोर्टफोलियो को कभी चेक करेंगे तो अगर आप इसके एलोकेशन को कभी चेक करेंगे तो आपको ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड फंड मिलेगा और साथ ही एक अच्छा रिटर्न भी इसने जनरेट किया है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये एक बेहतरीन फंड है, बहुत अच्छा रिटर्न भी इसने दिया है और काफ़ी अच्छा एक रिटर्न वाइज फंड चल रहा है। और आप इसके पोर्टफोलियो को एक बार अगर आप चेक करते हैं, बिल्कुल आप चेक करिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि आपको भी अपनी एनालिसिस करनी चाहिए। आप अगर इसके पोर्टफोलियो को चेक करते हैं, इसकी एसेट एलोकेशन को चेक करते हैं, तो उसमें आपको ये फंड काफ़ी डाइवर्सिफाइड देखने को मिलेगा। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये शुरुआत मई 2013 से शुरू हुआ था, 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। एग्जिट नोट 2% का लग रहा है, एक्सपेंस रेशियो 0.56% का लग रहा है। एक्टिव फंड है, ये एक्टिव कैटेगरी का फंड है, तो एक्सपेंस रेशियो इसके ऊपर काफ़ी एक अच्छा वाजिब एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। फंड साइज इसकी 58,901 करोड़ का है, 59,000 के आसपास का इसका फंड साइज होने जा रहा है। एक ब्रॉड फंड साइज है। यहाँ पे आपका एक सवाल होगा कि इतना ब्रॉड फंड साइज होने के बाद क्या हमें रिटर्न अच्छा मिलेगा? तब तो रिटर्न इसमें अच्छा है, आगे भी इसकी पूरी उम्मीद है कि आपको एक अच्छा रिटर्न इसमें मिलेगा। बात कर लेते हैं कि रिटर्न वाइज, जैसा मैंने अभी आपको बताया, बहुत ही अच्छा फंड है, गुड दिखा मतलब एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है। डाउन साइड प्रोटेक्शन बेहतरीन देखने को मिलता है। किसी भी फंड की अगर डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छा है तो मतलब आपका पैसा वहाँ पे थोड़ा सा सेफ हो जाता है। बात कर लेते हैं कितने CAGR से पैसा ग्रो करेगा। 1 साल में 40.88%, 3 साल में 23.47%, 5 साल में 23.93% के CAGR से पैसा ग्रो होगा आपका। एक अच्छा नंबर ऑफ ग्रोइंग आपके पैसे की यहाँ पे देखने को मिलती है।
ये तो अच्छी बात हो जाती है। तो सबसे पहले हमने जाना है इंडेक्स फंड के बारे में, नंबर 2 पे जाना हमने फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। दोनों फंड्स हमारे लिए क्लियर हो गए, दोनों फंड्स आपके लिए काफ़ी अच्छे फंड्स हैं। आप जिसमें भी चाहें उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोनों ही फंड एसआईपी के तौर पे भी अच्छे हैं और लमसम में भी दोनों फंड अच्छे हैं। अगला जो हमारा फंड है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का, ना सिर्फ लार्ज कैटेगरी का, ना ही सिर्फ मिड कैप कैटेगरी का और ना ही सिर्फ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में दोनों ही आ जाते हैं, लार्ज, मिड और स्मॉल। और ये है हमारा लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड की अगर हम बात करें, अक्टूबर 2018 में शुरू हुआ है, 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। काफ़ी एक अच्छा डेटा देखने को मिला। एग्जिट नोट 1% का देखने को मिलता है, एक्सपेंस रेशियो 0.60% का देखने को मिलता है। फंड साइज 11,311 करोड़ का है। फंड साइज इसका काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, मतलब इसमें काफ़ी इन्वेस्टर जो हैं इंटरेस्टेड हैं, तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। एक्सपेंस रेशियो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं है ना ही बहुत कम है, ठीक ठाक है। एक्टिव फंड है ये और लार्ज एंड मिड कैप का फंड है। डेटा ओवरऑल अच्छा है, लास्ट डबल 3 साल में इसने इन्वेस्टर्स का पैसा किया है। रिटर्न वाइज अच्छा परफॉर्मर है, डाउन साइड प्रोटेक्शन भी इसकी अच्छी देखने को मिलती है। ओवरऑल फंड काफ़ी अच्छा देखने को मिला, तभी मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया इसको। डेटा 5 साल का इसका अगर हमने ऑब्जर्व किया और चेक किया, एनालाइज किया उसको, तो काफ़ी एक अच्छा डेटा देखने को मिल जाता है। कितने CAGR से पैसा ग्रो करेगा? 1 साल में 49.27%, 3 साल में 22.32% और 5 साल में 22.97% के CAGR से पैसा ग्रो करेगा। ओवरऑल फंड अच्छा है, पूरे डेटा इसके अच्छे देखने को मिलते हैं। आज की लिस्ट में हमारे यही 3 फंड्स थे जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तीनों फंड्स अपनी अपनी कैटेगरी के काफ़ी बेहतरीन फंड्स थे, तो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब यहाँ पे आपका एक वर्क बनता है कि आप इन तीनों फंड्स में से किसी एक फंड को चूज़ कर सकते हैं और उसमें एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। आपको तीनों फंड्स में से कौन सा फंड सबसे अच्छा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जानकारी पसंद आई है, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर करिएगा जो कि स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में चीज़ें जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।